अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुज़श्ता कई दिनों से जारी विंडर बॉय की गूंज की। क्या मौजूदा निज़ाम एक बार फिर खत्म होने वाला है या ये महज अफवाहें हैं? जिस तरह माजी में ऐसी कई अफवाहें जन्म लेती रही, लेकिन वक्त ने साबित किया कि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। और बात करेंगे उन फैसलों की जो न सिर्फ मुल्क की सियासत बल्कि रियासती इदारों, अदलिया और इंतखाबी निज़ाम पर गहरे सवालात उठा रही हैं। मई के वाकयात 9 मई के वाकयात से जुड़े डिजिटल दहशतगर्दी केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। मारूफ यूट्यूबर्स और तजियाकारों को दो दो बार उम्र कैद और भारी जुर्माने। क्या यह फैसला कानून की अमलदारी की मिसाल है या इजहार राय की हुदूद पर कदगन? नई बहस जारी है। उधर हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात पर इल्जामात के बाद इलेक्शन कमीशन के सख्त कार्रवाई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान से वजाहत तलब कर ली गई। क्या इंतखाबी शफाफियत पर सवालात खत्म हो सकेंगे? और फिर एक और अहम मामला, 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुस्ताफी होने वाले सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस करोड़ों रुपए की पेंशन, लाखों की माहाना मराद, सरकारी सहूलियात, क्या ये आईनी हक है या अवामी एहसास से मुतसादिम फैसला? जिन जजेस ने मौजूदा निज़ाम से बगावत करते हुए इस्तीफा दिया, क्या ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त है कि इसी निज़ाम से करोड़ों रुपए की मराद हासिल की जाए? आज के प्रोग्राम में इन अहम तमाम मामलात का कानूनी, आईनी और सियासी जायजा लेंगे, सवालात भी उठाएंगे और हकायक भी सामने रखेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। आप आगे चल के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां अहमद रजा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा, सबसे पहले तो ये वंडर बॉय की गूंज है। गुज़श्ता एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से कॉलम लिखा जाता है, फिर उस पर चहमा गोइयां शुरू हो जाती हैं। क्या मौजूदा निज़ाम आपको लग रहा है कि इसमें तब्दील होने वाला है? और तब्दील अगर होता है तो जिस तरह की बातें की जा रही हैं तो जाहिर है इसमें तो किसी सियासी जमात को कुछ नहीं मिलने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। सोहेल, क्या नाम है इनका? सोहेल वड़ाई साहब। सोहेल वड़ाई साहब जी, जिन्होंने ये लिखा है, तो वो इस किस्म की बातें करते रहते हैं और फिर खुद ही डांट भी खाते हैं एस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से, और फिर उसके बाद चुप करके बैठ जाते हैं या माफी मांगते हैं। तो वंडर बॉय कौन हो सकता है? या बिलावल हो सकता है या मोहसिन नकवी हो सकता है। इसके अच्छा, अलावा तो कोई तीसरा वंडर बॉय नहीं है जिसको कहा जाए कि किसको लेके आएंगे। सोहेल आफरीदी को तो लेके आने से रहे। तो ये ऐसे खामखा की उन्होंने छोड़ी है, जैसे कहना चाहिए कि ताकि लोग इनकी पॉइंट के ऊपर घूमते रहे और हर बंदा उनका जिक्र करे। सोहेल बड़ा आपने इसका जिस आपने तरह मोहतरमा दो तीन नाम लिए। वंडर बॉय मैं भी तो हो सकता हूं वैसे, अगर तवज्जो आप तो तवज्जो इस तरफ हो जाए तो। आप सियासत में थोड़ी हैं। नहीं, ये यहाँ तो लोग तो बन रहे हैं ना सियासतदान, माजी में भी बनते रहे, अब भी बन रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही है। हम भी इसी तरह थे। हम सियासतदान थोड़ी थे। कभी हमारी जद्दी पुश्ती में कोई कभी सियासत में नहीं आया था। तो वक्त के साथ तो इंसान वंडर कर बॉय लेता के है लिए ये हम भी सारी। चांस रखें अपना, कि हमारा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इफ यू हैव अप्रोचेस टुवर्ड्स। अच्छा, इतने सीनियर साफियां सोले बड़ाए साहब, संजीदा सवाल कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ऐसा कुछ पक रहा है जो इस साल जाहिर हो या अगले साल जाके जाहिर हो। जाहिर है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब इस किस्म के कॉलम्स की या इस किस्म की चैमा गोइयों की जरूरत क्यों पेश आए? क्या मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा, जो कि तहरीक इंसाफ कहती भी है नहीं कर पा रहा, या मौजूदा निज़ाम में जो एक पेज है वो भी बज़ाहिर ये लगता है कि बेहतरीन है? इस सब के बावजूद अ, एक इस किस्म के सेटअप की आमद, इस किस्म की बातें, क्या ये सिर्फ क्या सराइयां इसे कहें या अंदाजे कहें या बाकी कुछ आपको लगता है, आपकी मालूमात या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि इस किस्म का कुछ हो सकता है? और अगर होगा तो ये भी कहा जा रहा है बाद सीनियर साफियों की जानिब से कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। मतलब अगर शहबाज शरीफ जाएंगे तो वो भी अपनी मर्जी से जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग से जाएंगे, कोई किसी किस्म का उनके खिलाफ कोई एक्शन ऐसा नहीं होता हुआ देख रहे। देखिए, मैं मुझे जहां तक याद है, जब ये लोग आए थे हम्म। हुकूमत में, तो उस वक्त एक चीज तय हुई थी कि जी। 2.5 साल आपके और 2.5 साल हमारे। ठीक है। तो अब हो सकता है कि चूंकि इनके 2.5 साल से तो ऊपर गुजर गए, हम्म। हो सकता है कि अब वो कोई इस तरह की चीज कर रहे हो। लेकिन जहां तक हुकूमत की कारकर्दगी है, जिसपे आपने पीटीआई का नाम लिया, कि पीटीआई उनके साथ खुश नहीं है, तो खुश कैसे हो? मुझे बताइए, सिर्फ आप बताइए। जो कर्जा हमने ले लिया है वो कौन उतारेगा?
हमने अपने सारे एसेट्स बेच दिए हैं, हम्म, हम उन मुल्कों को बेच रहे हैं, अब हमारे पास सिर्फ एटॉमिक टेक्नोलॉजी रह गई है। हम्म, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर इनको पैसे कहीं से नहीं मिले, जो कि नहीं मिल रहे हैं 3 साढ़े 3 साल से, हाँ। उनको कहीं 1 रुपया कोई नहीं दे रहा, डॉलर देना तो बड़ी दूर की भाई बात है। करंट अकाउंट तो तो सरप्लस है ना, कम से कम इतना तो है कि मामला चल तो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतरी आ गई है, लेकिन उन्हें चलाया तो जा रहा है। देखिए, चलाना इतना चलाना तो बेचारा सऊदी अरब दे देता है, कभी कतर दे देता है, कभी अबू धाबी दे देता है कि चलो तुम अपना काम करो, या आईएमएफ दे देता है। आईएमएफ के हम्म, तो खैर ऐसे इधर आते हैं और उधर गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता चलता कि वो कहाँ गए, कौन सी तरक्याती काम में या कौन सी उसमें लगे, हम्म, हम्म, क्योंकि वो सारा पैसा तो पहले भी इनकी जेबों में ही जाता रहा है, अब फिर यही हो रहा है। तो एक पेज पे तो ये हैं सारे के सारे, जो मर्जी हो जाए, ये हम्म। तीनों के तीनों एक पेज पे है, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, या जरदारी हो, और एस्टेब्लिशमेंट भी। इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे के सारे एक पेज ठीक में है। हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं एक दूसरे के मशवरे से कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो इनको तवज्जो देनी है। अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गई ये बात कि मुल्क की मीशत को ये फॉर ग्रांटेड ना तो लें। ये तो खुदा न ये खास्ता, जो वंडर बॉय की बात, कथक की माजरत जो बात हो रही है, आप समझती हैं कि सियासी क्योस की वजह से है, या मईशत में बेहतरी ना लाए जाने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, बातें हो रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल में तो मीशत को जिस तरह इन्होंने तशक्कुस डाला है हम्म, और सिर्फ अपने आप को नवाजा है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया इन्होंने इस तमाम अरसे में। आप ये देखें, एक एक एमएनए को 1 1 अरब रुपया मिलता है तरक्याती कामों के लिए। वो कौन सा तरक्याती काम करेगा? जाके एक सड़क बनवा देगा और कह देगा कि मेरे पैसे तो लग गए इसमें। तो हम्म, अगर हम एहतियात नहीं बरतेंगे, हम एयरफोर्स के जहाज को टैक्सी बना के नहीं चलाएंगे, हम जाके बेहतरीन होटलों में कयाम नहीं करेंगे, और जिस तरह आप देखें, हमारे थे वजीर आजम इमरान खान साहब, वो कभी भी जाके होटलों में नहीं रुकते थे, वो एम्बेसी का जो भी घर होता था उसमें रुकते थे। और आपने या जिस तरह नुसरत साहब, आपको खान साहब के पीएम हाउस से बनीगाला तक आने और जाने का पौने 4 साल का हेलीकॉप्टर का जो खर्चा था, वो आपके इल्म में है? मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो। ठीक है, बिल्कुल खर्चा हुआ होगा, हम्म, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन कितनी जगहों पे उन्होंने खर्चा कम किया है, ये आपने नोट किया है? वो तो 97 आपने देख करोड़ लिया। 43 लाख रुपए, तकरीबन तो इससे क्या फर्क पड़ता 2.5 करोड़ है? कम, एक यहाँ अरब रुपया एक पौने हुआ, 4 साल में हेलीकॉप्टर पे। और ये मुझे दावा पता है। उनका था कि वो साइकिल पे आया करेंगे। नहीं, साइकिल पे उसकी आ जाते हैं, लेकिन वो कैसे आते साइकिल पे? चारों तरफ आवाम खड़ी हो जाती। वो गाड़ी में भी इसलिए नहीं आते थे कि आवाम को तकलीफ होगी, अच्छा, प्रोटोकॉल लगेगा, तो वो फिर आवाम को उस तकलीफ तकलीफ से को, बचाने के लिए 1 अरब रुपया खर्च किया गया, ऐसे ही कह रही हैं आप? 1 अरब इज नथिंग। अगर अच्छा, इज इनके नथिंग, इनके ठीक है। खर्चे आप देखें, इनका किसी एक मुल्क का टूर आप मुझे बता दें हम्म। कि कितने कितने उसमें लगे होंगे। जहाज है, पूरा मोहल्ला साथ लेके जा रहे हैं, फिर वहां पे जाके बेहतरीन होटलों में काम नहीं, हो रहा उसकी है, भी फिर मैं मिसालें दे सकता हूं, लेकिन जाहिर है वो काफ़ी तल्ख लगेगा। हमने देखा कि खान साहब अपनी एहलिया के साथ जब उम्रे पे गए और वो सरकारी खर्च पे गए, तो उनके साथ उनके साबिक जो हैं, उनकी एहलिया के शौहर वो भी मौजूद थे, और भी बहुत सारी आम शख्सियात मौजूद थी। नहीं, वो एक फेक तस्वीर है, एआई से बनाई हुई। कोई शौहर साहब मौजूद नहीं थे वहां पे, उसकी और वो वीडियोस पता ही मौजूद है। है मोहतरमा। हाँ, वो उसे एआई से बनाई हुई, नहीं, एआई एआई से उस आपको वक्त नहीं था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। वो देखिए, तकरीबन 4 साल अगर, पुरानी वीडियोस हैं। हाँ, तो उस वक्त एआई नहीं थी क्या? हमारे आरिफ अलवी तो पिछले 10 साल से बात कर रहे हैं एआई की। अच्छा। हमेशा हम लोग, जब भी हमारी मीटिंग होती थी, वो इस तरह की बात कर रहे होते थे। तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि क्या उन्होंने ओवरऑल खर्चा बचाया है कि नहीं बचाया। प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा मुझे बता दें, हमें कभी खाना नहीं मिला वहां जाके। एक सूप का छोटा सा प्याला मिल जाता था, और उसमें 2 गार्लिक ब्रेड होती थी, छोटी छोटी, वो भी, या 1 कप चाय मिल जाती थी, ये 2 बिस्किट मिल जाते थे। इससे ज्यादा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। हम्म, यहाँ पे आपको याद है, जिस वक्त ये लोग एंटर हुए हैं वहां पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, सारे सहाफी, तो उस वक्त उन्होंने नारा लगाया कि शुक्र है 3.5 साल के बाद हमें पेट भर के खाने को मिलेगा। तो ये फर्क था आपको जहां लगता पे है कि बजट। मुल्क की बचत एक खाने से की जा सकती है पीएम हाउस में अंदर, अगर खाना एक जो है? खाने की बात नहीं है, ये हाँ, एटीट्यूड ऑफ लाइफ है। खान साहब जब निकलते थे तो अपनी आधी पानी की बोतल पी हुई वो साथ लेके जाते थे कि जाया नहीं करना है। तो ये बात नहीं है और कि एक वो पानी की पानी की बोतल बोतल एक जाया नहीं खाना। करते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर ये में बैठते थे और उड़ते थे।
हेलीकॉप्टर में इस बार बार मैं आपको बता रही हूँ इसलिए बैठते थे कि वहां पे उनको बनीगाला से वहां तक बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना ये पड़ता। हो सकता था ना लोग कि अगर वो हेलीकॉप्टर की जगह अगर वो व्हीकल में जाते तो ये तकरीबन 97 करोड़ का खर्चा जो है 30-35 करोड़ होता पूरे पौने तो 4 साल में। भाई साहब आप एक एक फर्ज करें 1 अरब रुपए का खर्चा हो गया 3.5 साल में। हम्म। मैं बार बार आपसे यही अर्ज कर रही हूँ कि इनके खर्चे देखें आप, इनके फ्रॉड्स देखें आप। अभी IMF ने कहा है 53,000 अरब रुपए गबन हो चुके हैं। किधर गए करप्शन नहीं किसकी हुई, जेब में? रिकवरी हुई है, आपको पता उसको है अगर एक गौर से हजार आप अरब पढ़ेंगी। दुबई में इन्वेस्ट किया है वो पाकिस्तानियों ने। आईएमएफ की रिपोर्ट कहां से ये है, कर रहे हो? आईएमएफ की मोहतरमा रिपोर्ट ये है 2019 से लेकर 23 के दौरान नैब ने 53,000 अरब की रिकवरी की है। मतलब नैब ने उन लोगों को उनसे पैसे प्ली बार्गेन या जो भी वो आप कहाँ कहें गए? उसके थ्रू वो रिकवर कहाँ किया। गए? वो यही पूछ रहा है वो कि वो कहाँ गए? कोई पूछे उनसे वो कहाँ गए? अभी जो उस पे अलकादरी यूनिवर्सिटी के जो पैसे थे वो सारे उन्होंने वहां से निकाल के दानिश यूनिवर्सिटी में लगा लिया। वहां पे कादिर यूनिवर्सिटी में लग रहे थे वो नाजायज था, वो हराम था। यहाँ पे लग के वो हलाल हो जाएगा इसलिए कि वो इनकी जेब में चला जाएगा। 1 अरब रुपए लगाएंगे यूनिवर्सिटी में, बाकी सारा इनकी जेबों में जाएगा। आप क्या बात करते हैं? किस चीज चले को अब कंपेयर 1.5 साल करते हो हैं गया इनके है। साथ? ये इस तरह बातें देखें, नुसरत साहब अब बिल्कुल आपका हक है, सियासी बयानात होते हैं, लेकिन इस तरह कह देना कि वो इनकी जेबों में चला जाएगा। उनकी आज तक 1.5 साल हो गया है, वजीर आला मरियम नवाज हैं पंजाब के अंदर या ओवरऑल विफाक के अंदर हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत है, कोई एक मेगा करप्शन स्कैंडल निशानदेही तक तहरीक इंसाफ नहीं कर पाई कि यहां करप्शन हो रही है। हर चीज में करप्शन हो रही है। ये तो जब हटेंगे तो पता चलेगा आपको। ये आपको पता ही है कितने दयानतदार हैं, किस आपकी कदर ये हुकूमत के होते हुए चीजें आ गई थी। मुझे चीनी स्कैंडल भी याद है, मुझे अभी ये कोहिस्तान स्कैंडल ही आप देखने चीफ केपीके कैबिनेट में का। क्या किया खान साहब ने? जब उनको पता चला कि उनका बिल्कुल जिगरी यार जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, क्या हम्म। किया खान साहब? अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए ना उससे। और वो उनके ऊपर केसेस हुए, उनके ऊपर बाकी चीजें हुई, उसको लाइमलाइट पे वो लेके सिर्फ आए। जहांगीर तरीन वो साहब चीजें से अब नहीं ताल्लुकात होती। खत्म किए वो थे, चीजें खुसरो अब नहीं बख्तियार होती साहब आपके से हाल नहीं में। किए थे, अभी भी उनकी भी दो ज्यादा हो मिले, गई, बाहर भी कम हो गई, उनसे अभी नहीं किए थे। वापस नहीं होती। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये हुकूमत जाने दें तो आपको पता चलेगा कि किस चले कदर अगर करप्शन करप्शन हो रही हो तो किस कम से कम तहरीक इंसाफ को निशानदेही करनी चाहिए ना। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन हम लोगों की तवज्जो ये कहीं लगने देना, जिस तरह खान साहब की हुकूमत थी तो हाल ये था कि वो है ना आटा गूंथते हुए हिलती क्यों, वो होता था हमारे साथ। कि कोई स्टेप ले लो पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई है, पीछे पड़ी हुई है, पीछे पड़ी हुई है। पहली तकरीर नहीं उस आदमी को करने दी। इन लोगों ने इतना शोर मचाया, इतना शोर मचाया। मरीम चले के साथ आगे हुआ चल तो लेते हैं। अब ये थोड़ा सा उसने आगे मुझे इस क्या पे अपनी किया? अपनी राय दे दें। गो के ये अक्लो फहम में तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है उसको किस तरह ये बात अक्ल में आ रही है उसके, मैं समझने से कासिर हूं कि तहरीक इंसाफ के सियासी फैसले और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के फैसले वो दो ऐसे लोगों के पास हैं जिनका डायरेक्टली तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, वो इसका हिस्सा नहीं है। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की अपनी पार्टी है, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि महमूद खान अचकजई की अपनी पार्टी है, इत्तेहादी जरूर है। तो क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इतना बड़ा सियासी दिमाग नहीं था कि खान साहब किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे या किसी को इस काबिल ही नहीं समझ रहे? देखिए खान साहब ने जो इन दोनों को बनाया है ना, वो बहुत सोच समझ के बनाया है, इस तरह नहीं बना दिया। क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि हमारे जो लोग अभी MNAs बने हैं ज्यादातर और सेनेटर बने हैं, ये वो हैं जिनको बांस और डंडा आप कह दें। हम्म। जिसके ऊपर हाथ रखा वो बन गया, जिसके ऊपर हाथ रखा वो बन गया। लेकिन ना इनका सियासी बैकग्राउंड है, ज्यादातर वकील हैं आपको पता है। और उसके बाद ना इनको उस तरह की स्ट्रेंथ है उनके अंदर कि ये तमाम जो हम हमारे लोगों के साथ हो रहा है और हुआ है पिछले 3.5-4 साल में, जिस तरह उनको मारा गया है, जेलों में डाला गया है, जान से तक मार दिया गया है। हम्म। तो ये हर एक के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त करे। इसलिए वो कम्प्रोमाइज होके चुप हो गए। आपने कल गौहर बैरिस्टर गौहर का देखा? अच्छा, खादिम अली यूसुफ जई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, आपसे भी जरा राय ले लेते हैं। खादिम अली साहब, कोई खाइफ हैं, हुकूमत डरी हुई है, बातें हो रही हैं टेलीविजन के ऊपर कि ये वंडर बॉय आने वाला है, शहबाज शरीफ जो है उनकी हुकूमत खत्म होने वाली है, इस किस्म की चहमा गोइयां हो रही हैं, हकीकत क्या है इसमें सर? देखें,
जिनके ख्वाहिशात है उन पे हम कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं कि वो ख्वाब ना देखें या अच्छा। कोई वो ना करें। इस तरह की बातें जो है ये बहुत अरसे से होती रहती है। अब देखें, एक मिसाली जो है ताल्लुकात है सिविलियन हुकूमत की और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की इकानमी जो है वो ट्रैक पे है, मुल्क में इस्तेहकाम है, दुनिया में जो है पाकिस्तान की इज्जत की जाती है। सफारती महाज पे, दिफाई लिहाज से हम एक मजबूत कुव्वत बन चुके हैं। तो जब आपकी इकानमी जो है वो ग्रोथ कर रही है, मुल्क में जो है इस्तेहकाम है, कीमतों में जो है कमी आ रही है और इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, आपकी तरसीलात ज़र में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है ठीक और है। आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, तो इस तरह का जो है सोच, यानी कौन ऐसा चाहेगा कि मुल्क जो है वो डीट्रेक हो जाए। एक ये ख्वाहिशात रखने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है। और इंशाल्लाह आप सेम पेज पे है, सेम लाइन पे है हम अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इंशाल्लाह ये जोड़ी जो है ये सलामत रहेगी और इंशाल्लाह ये शहबाज शरीफ इस मुल्क का पहला वजीर आजम होगा जो 5 साल पूरा करेंगे। सर मुझे याद आ रहा है पंजाबी के एक इस्तिलाह है, जोड़ी सलामत रहे। तो ये जोड़ी पाकिस्तान के लिए अगर बेहतर है तो सलामत रहे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये इस किस्म की अफवाहें, फिर एक सीनियर सहाफी की जानिब से एक कॉलम लिखा जाता है, वो इशारे कनायों में बात करते हैं, फिर उस पर डिस्कशन शुरू हो जाती है। अब बाकायदा यहां तक कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जब जाएंगे तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जाएंगे और वंडर बॉय आएगा। वंडर बॉय कौन होगा जाहिर है। तो ये सारी बातें अफवाहें ने समझे 2026 सत्य देखिए, खैरा ये ने ऐसे ही अफवाहें चलता हैं, रहेगा। वो जो साफी है वो उन्होंने अपने ख्वाहिशात को जो है एक के हवाले से जो एक वो लिखा था, एक कॉलम लिखा था जिसकी पे बड़ी तरदीद आई थी। और वो इस तरह की जो है वो हो जाता है, अगरचे वो बहुत सीनियर साफी है, मुतबर साफी है, लेकिन इस हाल में कि मुल्क जो है अच्छे ट्रैक पे चल रहा है, इस तरह की खबरें जो है वो फैलाना, वो भी जो है मुल्क के साथ मैं इसको समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनी है। देखें, एक पूरा जो है इस निज़ाम पे जो है सियासी, दो बड़ी सियासी जमातों का उनको जो है वो उनको मानते हैं सियासत, और उसके साथ जो है अवाम जुड़े हैं सियासी जमातों के साथ। ठीक है। तो क्यों जो है वो इस तरह की उसमें जाएंगे कि इस निज़ाम को डिट्रेक किया जा सके, जब ये निज़ाम जो है मुल्क के लिए बेहतर है, जब ये मुल्क के दिफा के लिए बेहतर है, मुल्क के वक़ार के लिए बेहतर है, मुल्क की इज्जत के लिए बेहतर है, तो कौन ऐसा चाहेगा कि जी इस निज़ाम को डिट्रेक किया जा सके। अच्छा, ये जो निज़ाम डिट्रेक हुआ था उसकी कीमत जो है हमने क्या चुकाई, फिर पाकिस्तान दिवालिया होने लगा था। जब $24 बिलियन के आपके रिजर्व थे, जब आपका स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पे सर मैं पहुंच आपको चुका था। रोकूंगा। कतकलाम की माजरत, ये निजाम डी ट्रैक हुआ था आप कह रहे हैं जब दिवालिया, वो तो अदम एतमाद के नतीजे में हुकूमत नहीं नहीं तब्दील नहीं हुई थी जी, ना, जो तो मैं निजाम डी। आप बात कर रहा हूँ 2017 की, जब अच्छा 28 अच्छा जुलाई ठीक है 2017 को जो इस निज़ाम को डिट्रेक किया गया था, ठीक है। उसका नुकसान जो है वो यही हुआ था कि इमरान खान की नाअहली नालायकी की वजह से मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब आ गया था। मुल्क पे 25,500 अरब के कर्जे आ गए थे और मुल्क में एक ईंट नहीं लगा सके वो। उसने सारा सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया था। पाकिस्तान के जो कर्जे तो खारजा अब भी बढ़ रहे ताल्लुकात हैं है ना वो सर, सारा उसमें तबाह कमी बर्बाद बिल्कुल कर नहीं दिया आई। था। कर्जों में तो बिल्कुल कमी नहीं आई, बल्कि वो बढ़ रहे हैं। देखें, आप अगर आपको जो लास्ट ईयर की फिगर्स का पता हो तो हमारे पास जो है हमारी जो रेमिटेंस है वो 38 बिलियन आए, एक्सपोर्ट जो है हमारे 32 बिलियन है, ये 70 बिलियन बनते हैं। ठीक है। और तकरीबन हमारा जो है वो इम्पोर्ट 59 बिलियन था, तो उसमें 2 बिलियन जो है सरप्लस, 9 बिलियन डॉलर जो है वो कर्जे की सूरत में अदा किए गए हैं। इस तरह जो है आपकी जो है हमारी इस साल तकरीबन 14,600 अरब रुपए की जो है टैक्स कलेक्शन है। तो हमारा तो टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा है, हर हवाले से बेहतरी आ रही है। कर्जे जो है वो उसमें अगर आप कहते हैं कि इजाफा हो रहा है, इजाफा जो है वो मुल्क के मुफाद के लिए हो रहा है, उसमें जो है वो एक अच्छे उसमें लग रहे हैं। ठीक है। और कर्जा लेना जो है कोई गुनाह नहीं है कि अगर आप उसको जो है काबिल अमल चीज के लिए जिससे मुल्क के लॉन्ग टर्म में फायदा हो वो लेना चाहिए। तमाम दुनिया लेती है, उसमें कोई इतनी, अमेरिका पे हमसे बहुत ज्यादा कर्जे हैं, तो कर्जे हम ले रहे हैं, लेकिन ये है कि उस मुल्क को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मुल्क में सरमायाकारी लेके आ रहे हैं। हमारे पास इंशाल्लाह इतने मादनियात है कि ये कर्जे बहुत छोटे हैं।
चले मैं एक और आम खबर है आपसे ये भी जान देते हैं खादिम अली साहब के ये आज एटीसी ने ताहिर अब्बास सिपरा उसके जज हैं उनकी जानिब से एक फैसला है 9 मई से रिलेटेड इस फैसले को कहा जा रहा है जो लोग 9 मई में फिजिकली जो जाके हमलावर हुए उनके खिलाफ तो फैसले हम देख रहे थे, अब वो लोग जो सोशल मीडिया पे बैठकर लोगों को उकसा रहे थे या कह रहे थे कि फलां जगह पहुंचो या ये जरूरी हो चुका है, इस किस्म की जो उस वक्त ट्वीट्स थे उसमें आदिल राजा है, हैदर मेहदी है, वजाज सईद है, साबिर शाकिर है, मोहित पीरजादा है और शाहीन सबाई है, ये सारे लोग ही मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। आज दो बार इन्हें उम्र कैद की सजाएं, पहले तो जाहिर काबिल अमल ये है नहीं, जाहिर है वो मुल्क छोड़ के बाहर बैठे हुए हैं, तो उन्हें मुल्क से वापस लाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है? मोहसिन नकवी साहब ने विजिट किया था हमने देखा, लेकिन खातिर ख्वाह अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। या आप कर पाएंगे या सिर्फ ये प्रेशर है डेवलप करने के लिए इस किस्म की अदालतों से सजाएं? देखें, ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। ये जो है जो 9 मई को जो आर्मी के इंस्टॉलेशन पे हमले हुए थे वो मुल्क में इंतशार फैलाने, फसाद फैलाने और मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई थी। तो एक तो फिजिकली जो लोग उसमें मुलविस थे वो उनमें से बहुत को सजा हुई है, अभी जो है जो मेन कल्फर्ट है उसको अभी तक सजा नहीं हुई। लेकिन ये जो लोग है इन्होंने तो लोगों को किसकी बात कर रहे हैं सर? और जब आप लोगों को उकसाते हैं, ये मेन जो इसमें आप कह रहे हैं जिस पे इल्जाम है जिसे 9 मई करवाया ये सजा नहीं हुई, किसका जिक्र कर रहे हैं आप? ये बानी पीटीआई की बात कर रहे हैं वो या ये जो ये कहते हैं कैदी 804, ये जो है मेन कल्फर्ट था, उसको सजा अभी इस हवाले से नहीं हुई। जनरल फेज को जो सजा हुई है वो दूसरे मुकदमात थे, उस पे भी इस पे ट्रायल होना है। वो इसमें अभी बहुत से लोगों के जो है जो कुछ अंडर ट्रायल है, कुछ जो है वो मफरूर है, इन सब के खिलाफ जो है ये उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा और इस मुल्क में जो है कानून की हुक्मरानी बहाल होगी। मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाला जो भी हो उसको सजा मिलेगी इंशाल्लाह। अगर ऐसा है कि वाकई उन्होंने किया है तो सजा होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये साबित कैसे करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में? आप समझते हैं कि इतने सबूत रियासत के पास मौजूद हैं कि वो इसमें तमाम सबूत मौजूद है इंशाल्लाह। और ये एक पूरा प्लान था इस मुल्क को, इस मुल्क में सिक्योरिटी इदारे के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी, उनको तकसीम करने की बहुत बड़ी साजिश थी। 8वीं कुव्वत के हामिल फौज को जो है तकसीम करने की कोशिश की गई थी, उनके इंस्टॉलेशन पे हमला किया गया था। इंशाल्लाह ये सब जो है कटहरे में आएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। नुसरत वाहिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से। आप नुसरत साहिबा, ये गुफ्तगू आपने सुनी तो इसका मतलब हम यही समझे कि 2026 भी आपके लिए मजीद परेशानियां लेकर आ रहा है? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। अच्छा, चीजें ईज आउट होंगी क्योंकि अब हमारी जो आपकी मुस्कुराहट बता रही है, इसका मतलब है कि बैकडोर चैनल से कुछ हो रहा है, कुछ कोशिशें हो रही हैं, मालूमात है कुछ आपके? देखिए, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। अच्छा। 1 महीने में रिहा हो जाएंगे, 2 महीने में रिहा हो जाएंगे, 6 महीने में रिहा हो जाएंगे, वो हम देख ही रहे हैं। पिछले 3.5 साल गुजर गए, तो इस तरह की नहीं है। लेकिन अब जो हमारी आवाम है ना वो बहुत अलर्ट हो गई है, वो इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जो कुछ भी अभी तक हुआ है उनके साथ। ठीक है। जो जिनको ये कल्प्रिट कह रहे हैं उसकी एक मिसाल आप ये देख ले कि वो तो सारे बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनका ये था कि वो शायद लिविंग कमेंट्री कर रहे थे, लोगों को कह रहे थे कि तुम जाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। जबकि अगर टाइमिंग का हिसाब देखा जाए तो यहाँ पे जो वक्त था वहाँ रात बेइंतहा रात, आधी रात से ज्यादा थी और किसी को नहीं पता था कि वहाँ पे 9 मई यहाँ पे हो रहा है। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगी। अभी सोहेल अफरीदी साहब आए थे और वो मिलने जाना चाहते थे चौधरी साहब के, सेनेटर चौधरी जो है, एजाज चौधरी, उनके घर। तो वो मोस्ट प्रोबेबली उनका घर कैंट में है और उनको नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा कैंट एरिया में नहीं जा सकते बगैर इजाजत के। मैं चूंकि खुद कैंट एरिया की पैदावार हूँ, मैंने सारी उम्र गुजारी है, मुझे पता है कि कैंट एरिया में आप बगैर अपना आईडी उनके साथ रख के और फिर आप जाते हैं, एड्रेस लिखवा के जाते हैं और वापसी पे जब आ रहे होते हैं तो अपना आईटी कार्ड दे के आते हैं। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि जमान पार्क से लिबर्टी चौक से को कमांडर हाउस तक सब कुछ बिल्कुल खुला हुआ था, पूरी इजाजत थी कि जी आप लोग आए, जो मर्जी करें। और पहुंचने से पहले वहां पर तकरीबकारी हो चुकी थी, गाड़ियां टूट चुकी थी, आग लग चुकी थी। और हमारे सामने भी जाहिर हमने तो वीडियोस में देखा कि वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाले या फौजी व्हाटएवर। तो आपका शिकवा ये है कि वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? जी, वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी?
चले, किस ये तरह आप पहले भी उन्होंने हमारे शो में किया। ये बात कर चुके हैं, तहरीक इंसाफ के और भी लोग ये करते हैं। 911 की तरह फेक है, ये असली नहीं है। जिस तरह 911 के बाद पूरी दुनिया अच्छा, ने वीडियो मुसलमानों में को असली था या सजा नकली था? जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं उन्हीं को सजा हुई है। अब वो असली थे या नकली, उनको सजाएं हो गई है ना, तो इसमें तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन उसकी छत के ऊपर बैठी है गाड़ी की और ऐलान कर रही है कि अंदर किसी ने नहीं जाना, किसी ने तोड़फोड़ नहीं करनी, किसी ने कोई ऐसी उससे चीज पहले नहीं एक और करनी। ऐलान भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 वीडियोस है मोहतरमा। वो लिबर्टी चौक पे ये ऐलान कर रही हैं कि चलो चलो कोर कमांडर हाउस चलो, और वहीं जाएंगे हम। लेकिन वहां पे जाके कोई तकरीब करने का कोई अगर इरादा मजमा किसी का नहीं है। वहां आपके पे इल्म में पहले होगा से कि ही जब सब कुछ हुआ सुन हुआ था। लीजिए, आपके हमारे इल्म में होगा कि जब आप जलसे की इजाजत लेने जाते हैं तो उस पर लिखा जाता है कि जलसे के सरबराही ये फलां शख्स कर रहा है, और अगर क्राउड बिफर गया, कंट्रोल में ना रहा, तो वो शख्स जिम्मेदार होता है। ये तो आपके इल्म में है ना? देखिए ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। मैं तो अर्ज ये कर रही हूँ कि नंबर एक तो वहां जाने कैसे दिया गया। वहां बैरियर होते हैं जिनके ऊपर फौजी खड़े होते हैं, पुलिस वाले होते हैं पीछे, हाँ, अंदर तक जाने अगर कैसे उनकी दिया जब गफलत है, अगर उनकी गफलत है, ये बिल्कुल इसी तरह अगर बैंक के 100% बाहर गार्ड गलत है। मौजूद ना हो तो मुझे इजाजत है, मैं बैंक से जाके कुछ चीज लूट सकता हूं। भाई लूटने वाले हम नहीं थे, यही तो अर्ज कर रही हूँ। अच्छा, हमारे वहां पहुंचने से पहले सब कुछ टूट फूट चुका था, आग लग चुकी थी, बाकी चीजें हो चुकी थी। और डॉक्टर यास्मीन बार बार कह रही थी कि अंदर किसी ने नहीं जाना, कोई तकलीफकारी नहीं करनी। मेरे सामने मैंने देखा है वीडियो में कि वो पुलिस वाले टाइप हेयर कट होता है फौजियों का, पुलिस वालों का खास, वो उतर रहे हैं लोग सिविलियन ड्रेस में और वो अंदर जा रहे हैं और सबको कह रहे हैं आओ आओ, परसुएट कर रहे हैं हर एक अच्छा, को कि यहाँ अंदर तो चलो। वो कर रहे थे पूरे मुल्क ये भर में, प्लान था, मियांवाली में ये भी वही कर रहे थे, 911 था। पेशावर मैं में भी वही कर रहे थे, जीएचक्यू में भी वही कर रहे थे खुद से। 911 इट्स 911। आप जो मर्जी बात कर लें, कुछ कर चले लें, चले, ये ठीक है। ये तरह खादिम साहब, ये तो कहा जा रहा है कि 9 मई वही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो कि एक बयानिया है। गो के बानी पीटीआई ने एक हफ्ते तक ये नहीं कहा था कि फॉल्स फ्लैग है, बल्कि यहां तक कहा था अदालत के अंदर, हमें याद है कि एक दफा फिर अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो यही रिएक्शन आएगा। वो इस पे फखरी अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन बाद में शायद एक हफ्ते बाद एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया, तो इसे फॉल्स फ्लैग कह दिया। तो ये बयानिया जो है पीटीआई का, इससे फिर आगे मुज़ाकरात हो सकते हैं, आप समझते हैं हुकूमत के? देखिए, मुज़ाकरात की बात तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले मैं बीबी का उसका जवाब दे दूं कि जो है इनका प्लान ये था, जो साजिश हुई थी, जो इसका जो पूरा वो ये था कि ये लोग जब आएंगे इंस्टॉलेशन पे, जी। तो आर्मी का जो है वो फिर ये कि जब आप आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला करते हैं तो फिर उसके लिए एक ही वो है कि आप गोलियां चलाएंगे। तो इनको चाहिए थे जो कुछ अपने वर्कर्स की लाशें। अच्छा, वहां पे तहम्मुल का मुजाहरा किया गया और इनको जो है इनको जो इन्होंने करना था वो करने दिया गया, क्योंकि एक तो आप इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोक नहीं सकते। दूसरा जो है वो ये है कि जो यास्मीन राशिद है या जो इनकी दीगर खवातीन है, उनकी वीडियोस मौजूद है, और जिस तरह की वो जुबान इस्तेमाल करती है कि अब हम इनके साथ देखेंगे, इनको बताएंगे। और फिर इमरान खान का सगा बांजा जो है वो कोर कमांडर का जो है पतलून उठा के जो है वो लहरा के कहता है कि इसकी साइज जो है 54 है, और वो बताते हैं उनकी सिस्टर, उनके बांजे जितने भी थे वो सारे वहाँ पे मौजूद है, सारी क़यादत वहाँ पे मौजूद है। रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत पेशावर में उसको जलाया गया, जो वहाँ पे चागी का मॉडल था उसको जलाया गया, वो सारी क़यादत जो है मौजूद है। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान में इन्होंने कर्नल शेर खान, जिसकी तारीफें जो है हिंदुस्तानी जर्नैल करते थे, उनके मुजस्मे को जिस तरह गिराया, जिस तरह सरगोदा में जो है अजीज भट्टी साहब के मुजस्मे को, मेजर शबीर के मुजस्मे को, बाकी जो शहदा है उनके मुजस्मे को गिराया गया, तोड़ा गया, जिस तरह मियावाली में एयरबेस पे हमला किया गया, खुदा न खास्ता वहाँ पे हथियारों को इन्होंने नुकसान भी पहुंचाया, और ये बिल्कुल करीब पहुंच गए थे वहां पे। और इस तरह जो है चर्चिल के जो तारीखी तोहफे हैं, वो FC कला चकदरा है दीर में, वहां पे उन्होंने उठा के दरिया में फेंक दी। सारे बंदे जो है ना वीडियोस में और उसमें मौजूद है, और खुद इन्होंने बड़े फख्र से अपलोड किया। ये जितने गिरफ्तारियां हुई है, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज के पास वो नहीं है तो वो इन्होंने खुद प्रोवाइड किए हैं। तो अच्छा, दूसरी जो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमने कमेटी बना दी है। वज़ीर आज़म साहब ने जो है उसके लिए अमली इक़दाम उठाया, और वो जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद खान अजनबी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आईन
के तहत जो है वो मुज़ाकरात की बात की, तो दूसरे दिन काबीना की मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ साहब ने एक अच्छा मस्बत रद्द-ए-अमल दिया। अब कितने जो लोग है हैं इस ये कमेटी लोग, में सर, वाजे कर दीजिएगा, आपके इल्म में है कौन कौन है इसमें? हेलो, आवाज आ देखो रही है? इसमें राना सनाउल्लाह साहब उसको लीड कर रहे हैं। जी। इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बात हो, लेकिन ये सियासी जुमात नहीं है इनकी जो है वो आप इनका जो है वो देखें कि ये तर्ज अमल क्या है इनका, अच्छा, जलाओ आप गिराओ ये कह रहे हैं कि ये तोड़। सियासी जमात नहीं है, उनका ये मौकिफ है। मैं सुन रहा था तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, वो कहते हैं कि जब भी 8 फरवरी आएगा हम एहतजाज की कॉल देंगे तो फिर ये मुज़ाकरात बात करेंगे, क्योंकि डर जाते हैं, इन्हें पता है कोई इतना बड़ा एहतजाज हो जाएगा इनके खिलाफ। देखें मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं ना कि तहरीक इंसाफ जो है वो इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है, उनकी सियासी पार्टी मौत कह खत्म रहे हो हैं ना, चुकी खुदा है। न खास्ता अल्लाह आप उन्हें कराची सलामत में 500 बंदे 200 बंदे निकाल के दिखाएं। लाहौर में जो है वजीरा लाया था 50 बंदे जो है इकट्ठे नहीं कर सका, तो ये तो पंजाब चले, में, सिंध में, बलूचिस्तान में कोई मुजाहरा नहीं आदम कर साहब, सकते। जो वजीरा आपसे मैं बात जो- करता हूँ। मुनव्वर मिर्जा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। ये जिस किस्म की गुफ्तगू हम सुन रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, वंडर बॉय, कोई निजाम तब्दील होने जा रहा है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये तब्दील होगा, मौजूदा जो वजीर आजम है वो खुद से पीछे हट जाएंगे। आपको लगता है सारी बातें इनमें कोई सदाकत है, या इन्हें सिर्फ कयास आराइयां समझा जाए, या सिर्फ कोई सहाफियों की ख्वाहिश समझा जाए? देखिए, मैंने भी ऐसी बहुत सारी बातें सुनी हैं। हम्म। अब आप इन्हें अफवाहें कह लें या कुछ लोगों की ख्वाहिशात कह लें, या वाकई में ये सब होने जा रहा है, ये तीनों इम्कानात तो मौजूद हमेशा रहते हैं सियासत के अंदर। अच्छा। लेकिन अभी कोई ऐसी बात तो नजर नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे किसी किस्म के भी, कि कोई एक किस्म का चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड हो और कोई ऐसी तब्दीली हो। आप देखें ना, अगर आप कोalition को देखें, सबसे पहले तो नून लीग और इनका पीपल्स पार्टी का, और साथ ही एमपीएम है, और दूसरी जो पार्टी एक आध है छोटी मोटी, वो सब के सब इंटैक्ट हैं और किसी बात में भी इनके कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो क्या वजह हो सकती है कि ये निज़ाम को तब्दील किया जाए? जी, तो आपकी मालूमात और ऑब्जर्वेशन यही कह रही है कि फिलहाल नहीं लगता कि इस निज़ाम को तब्दील करने की जरूरत पेश आ सकती है? हाँ, फिलहाल तो मुझे कोई, यानी फिलहाल का तो मतलब ये हो ना, 1 महीने में हो रहा है, 2 महीने में हो रहा है, ये फिलहाल होता है। इसी लेकिन साल कहा जा रहा है। 1 साल का कोई प्लान है, कोई 1.5 साल का कोई प्लान है, तो उसके मुताबिक तो वो हालात जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं तो वो। अच्छा, दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं, इस हुकूमत ने बहुत सारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की हैं। एक तो आपका IMF का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना, और वो आपको पूरा करना है हर सूरत के अंदर। तो अगर आप निज़ाम के अंदर फौरन तब्दीली लाते हैं कोई और हर चीज चेंज कर देते हैं, तो आप IMF के प्रोग्राम को कैसे, फिर वर्ल्ड बैंक ने अभी आपको पैसे दिए, कमिटमेंट किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, दूसरे आपने जो आपके अपने दोस्त हैं उनकी कमिटमेंट्स हैं। अभी आप देखिए ना, UAE से वो आए थे सदर, तो उन्होंने आकर $1 अरब का कमिटमेंट किया है सरमायाकारी का फौजी फर्टिलाइजर के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है, आप अगर एकदम से निज़ाम बदल देते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि निज़ाम बदल रहे हैं, निज़ाम बदल रहे हैं, तो फिर ये इंटरनेशनल कमिटमेंट का क्या होगा, इस तरह कैरी ऑन होंगी आप क्या? और दूसरे ये जो इसमें अहम तरीन सवाल ये पैदा होता है कि वो किस तरह बदलने के लिए जा रहे हैं। इन हाउस कोई चेंज ला रहे हैं, या ये कि कोई सड़कों के ऊपर चेंज आ रहा है, कोई ऐसा इंकलाब, सिर्फ शख्सियात भी तो तब्दील हो सकती है ना सर, इंकलाब वाली हो, तो कैसे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बड़ी तब्दीली जो है, इतनी बड़ी तब्दीली जिसकी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी ये भी बदल जाएंगे और वो भी बदल जाएंगे और वो भी बल्कि कल ही में थे एक मैं शो में था, तो उन्होंने कहा कि चाहे सदर साहब चेंज हो जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब चेंज हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी तब्दीली है, इसके लिए तो बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, और ये सारे आपको ठीक है मुनव्वर साहब, हमारे पास वक्त कम है। मैं चाहूंगा आपसे ये भी जान लूं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, जाहिर है 4 दहाइयों से ज्यादा, शायद इससे भी ज्यादा जहां तक मेरी मालूमात है, आप क्लोजली देख रहे हैं, कई हुकूमतें बनती गिरती आपने देखी हैं, और कई अरसे से तो हम आपको सुनते हुए आ रहे हैं। तो आपने ये पहली दफा जो क्योस, सियासी क्योस जैसे कहा जा रहा है, क्या ये पहली दफा है? जाहिर है माजी में भी ये रहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी के बाद जो हमने देखा था सियासी क्योस, फिर उसके बाद
जब 2 दफा मोहतरमा की हुकूमत गिराई गई, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत जाती रही, फिर उसके बाद एक लंबा अरसा मुशर्रफ साहब की हुकूमत रही, तो ये पहली दफा नहीं है। इसका सोल्यूशन आप क्या समझते हैं? तहरीक इंसाफ को नहीं, एक मुझे स्टेप आप पीछे सबसे जाना पहले तो पड़ेगा, ये बताइए। हुकूमत को भी, या इसका सोल्यूशन यही है कि जो हुकूमत जो कर रही है और तहरीक इंसाफ जिस तरह पेश आ रही है, सख्त रवैया, मज़ाहमत? देखिए, आपकी सियासी क्यास किसको समझा है? आप ये जरूर कह सकते हैं कि सियासी अदम इस्तेकान है, क्योंकि पीटीआई जो है वो एक एक्सट्रीम के ऊपर है और जी। दूसरे एक्सट्रीम के ऊपर ये जो कोalition मौजूदा हुकूमत है ये है। तो ये दो एक्सट्रीम तो जरूर है, मगर आखिरकार पीटीआई ने कौन सी ऐसा वो रेवोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है, कौन सा ऐसा एहतजाज लॉन्च किया हुआ है जो सड़कों पर आपको या हर जगह वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है? उनके एक चीफ मिनिस्टर है, वो अभी गए थे मेरे ख्याल से, उनके साथ ज्यादा मैंने जो देखा, तस्वीरें देखी, गाँव में चलने देखी, तो ज्यादा से ज्यादा उनके साथ 150 आदमी थे। तो क्या ये चीज जो है, इसको आप ये कह रहे हैं कि ये कोई सियासी क्यास है, या ठीक है। उनके जो चीफ मिनिस्टर इधर उधर फिर रहे हैं, इसको आप कोई सियासी क्यास कर रहे हैं? दूसरी ये कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसके साथ आप कहते हैं कि जी हुकूमत के साथ है वो, तो वो तो बहुत ही फर्म है इस मामले के अंदर, और वो खुली बैठ कर रहे हैं हुकूमत को। तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि खामखा के लिए वो हुकूमतें बदलते फिरे और ये चेंज आए? और क्या ला के फिर करेंगे क्या करेंगे, किसको लाएंगे वो? और वो भी आपको इलेक्शन के थ्रू लाना पड़ेगा ना। तो क्या आप मिड टर्म इलेक्शन में जाएंगे? तो मिड टर्म इलेक्शन में कैसे जाएंगे? उनका दो ही चेंज हो सकते हैं, या तो हाउस चेंज हो, जैसा कि आदमी इस्तेकाम की पहली तारीख की इनके खिलाफ इमरान खान के खिलाफ और चेंज आ गया था। जी। तो क्या आप कोई ऐसी कोई तहरीक लाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे वज़ीर आज़म के खिलाफ? ये भी आप उसे हटा सकते हैं ना। अब तो उनके पास सिंपल मेजोरिटी भी है नेशनल असेंबली के अंदर, तो कैसे आप हटाएंगे? ठीक बाहर है। फेंक देंगे हम। ठीक है, मुनव्वर वो साहब, तो बहुत खैर तफसील से आप बता रहे हैं कि जाहिर है ये बज़ाहिर पॉसिबल नहीं लगता, अभी कुछ लोगों के ख्वाहिश ये हो सकती है, अलबत्ता इस किस्म की हकीकत से दूर दूर मामलात ये नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थी नुसरत वाहिद साहबा, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और खादिम अली यूसुफ जई साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और मुनव्वर मिर्जा साहब, सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज। ये प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।